तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, ये हमारा जीवना। तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, ये हमारा जीवना, ये हमारा जीवना, ये हमारा जीवना। तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, ये हमारा जीवना, ये हमारा जीवना, ये हमारा जीवना, ये हमारा जीवना। तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, ये हमारा जीवना, ये हमारा जीवना, ये हमारा जीवना, ये हमारा जीवना। तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, फरीदा चिंत खटोला वाण दुख, फरीदा चिंत खटोला वाण दुख,
बिरह बिछावन लेफ। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख। फरीदा 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 चिंत खटोला वाण दुख। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख। बिरह बिछावन लेफ। बिरह बिछावन लेफ। तू साहिब सच्चे वेख। तू साहिब सच्चे वेख। एही हमारा जीवन। ए हमारा जीवना। तू साहिब सच्चे वेख। तू साहिब सच्चे वेख। तू साहिब ए हमारा जीवना। ए हमारा जीवना। ए हमारा जीवना। ए हमारा जीवना। तू साहिब सच्चे वेख। तू साहिब सच्चे वेख। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख। बिरह बिछावन लेफ। बिरह बिछावन लेफ। तू साहिब सच्चे वेख। तू साहिब सच्चे वेख। ए हमारा जीवना। ए हमारा जीवना। एही हमारा जीवन। एही हमारा जीवना। एही हमारा जीवना। फरीदा चिंत खटोला वाण दुख।
बिरह विछावन ले। ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वे। प्यारी साध संगत जी, जो श्लोक असी गायन किया है ये गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहिब विच फरीद जी के बड़े सारे शब्द भी हैं। उन्हां तो इलावा इन्हां शब्दों तो इलावा आखिर विच श्लोक शेख फरीद जी के नाम सिरलेख हेठां 130 श्लोक हैं, जिन्हां च कुछ श्लोक गुरु साहब दे भी दर्ज हैं। उन्हां श्लोकां नूं लड़ीवार असी विचार सांझ करते पे हाँ, तो जदों असी लड़ीवार उन्होंने समझ रहे हाँ तो असी अपने ते टुका टुका के उसकी अवस्था नूं समझ रहे हाँ कि सानू की समझाया जा रहा। जे फर्ज करो असी फरीद जी का श्लोक पढ़ते हैं, एक ना आटा अगला एक ना नाही लोन। बिल्कुल सिंपल है, एक ना आटा अगला एक ना नाही लोन। ये अर्थ असी ये समझते हाँ जो लिखे हुए भी मिलते हैं कि कईयों के पास तो बहुत सारा आटा है, एक ना नाही लोन, कईयों के पास नमक भी नहीं है। अगे गए सिंजापसन चोटा खासी कौन, तो आगे उनको सज़ा मिलेगी जिनके पास आटा ज़्यादा है, और जिनके पास लोन नहीं है उनको सज़ा नहीं मिलेगी। इस किस्म का उदा थॉट प्रोसैस लोग विचारते ने, अपनी जगह सोचते रहते हैं। साडा जिहड़ा करैक्टर बनता है वो उसी मुताबक बनता है जैसा असी सोचते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि असी ठीक सोचते हाँ, हो सकता असी गलत भी सोचते होइए। जे असी ठीक नहीं सोचते हाँ, ਉਹਦੇ ਰੈਪਰਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे। जो मैं सोचता हूँ वो बाद में क्या होगा, क्या उसका नुक्स निकल सकता है, वो मैनू पता नहीं है। ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैनू बाद ਵਿੱਚ नुकसान होते हैं। सानू पता नहीं है असी जो कुछ सोचते हैं, पर जो सोचते हैं साडा करैक्टर उहदे मुताबक बनता है, और जैसा साडा करैक्टर बनता है उस तरह ही असी दूसरियां दियां गल्लां सुनन वेले भी अपना थॉट प्रोसैस उंज ही रखते हैं, अपना माइंड सैट रखते हैं। नहीं तुमने ये कहा था उसका तो ये भाव अर्थ निकलता है, नहीं तुमने ये कहा था मैंने तो ये समझा। कहण वाला कह रहा होंदा मैंने तो कुछ और कहा था। असी अपने हिसाब नाल ही उहदे अर्थ भी समझ लेंदे हां। इसी करके साडे पति पत्नी विच, नूह सस विच, भैण भरावां विच और लोकां दे नाल उठन बैठन वेले इख्तिलाफ रहिंदा है, डिफरेंसिस रहिंदे ने। साडी आपस विच एक दूजे नाल दूरी बनती रहती है और असी डिसहारमनी वाला जीवन जींदे रहते हैं। सो जे असी अपने सोचनी नूं वॉच ना करिए तो जो साडा करैक्टर बनता है, मेरे करैक्टर के कारण मेरा परिवार अते साडा लोक बरादरी अते समाज विच वैसा ही बिहेवियर हो जाता है। ਇਹਦਾ मतलब साडा कल्चर डिवेलप होता है सबजैक्ट टू हाउ डू आई थिंक। जे मैं नैगेटिव सोचता तो साडा कल्चर डिसहारमनी वाला बन जाता है। पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती, परिवार में दो सज्जनों की नहीं बनती, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं बनती। और अगर एक देश में दो एक ही लैंग्वेज वाले रहते हो तो उनकी आपस में नहीं बनती। हिंदी की इंग्लिश, इंग्लिश की मद्रासी, मद्रासी की बंगाली, लैंग्वेज से भी झगड़ा हो जाता है लोगों का। सो मैं श्लोक कोट किया सी फरीदा, एक ना आटा अगला एक ना नाही लोन। असी जे असी इंज अर्थ समझ लांगे कईयों के पास आटा ज़्यादा है, कईयों के पास नमक कम है, तो अपने बारे असी नहीं सोच सकते।
ये भी नहीं सोच सकते कि ये सोचने से फ़ायदा क्या होगा, एक के पास आटा ज़्यादा है एक के पास नमक कम है। असी ये भी नहीं सोच सकते कि ऐसे अगर है तो क्यों है, कईयों के पास आटा ज़्यादा है कईयों के पास नमक भी नहीं है। सो असी श्लोक नूं अपने ते टुका के समझण दा यतन करते हैं। फरीदा एक ना आटा अगला, आटा हुंदा है जदों किसी दा असी हक मार के नहीं खाते हैं, संतोख ही च रहिंदे हां, उहनूं कहंदे ने एक ना आटा अगला। अगला मीनस बहुत ज़्यादा। कईयां दे कोल संतोख बहुत हुंदा है। हुण इह श्लोक साडे ते टुक गया। फरीद जी साडे ते तां टुकांदे ने कि फरीद जी रब जी नूं खुश नहीं करना चाहते ने, फरीद जी साडा समाज फिक्सअप करना चाहते ने। कहंदे ने कईयां कोल संतोख दा आटा बहुत हुंदा है, एक ना ही लोन। कई लोग ना थैंकलैस हुंदे ने, वो किसी दी कीती नहीं जानते ने। जो नहीं जानता है वो लूण हरामी हो जाता है। जिसा कहते ना मैं आपका वफादार हूँ साहिब, मैंने आपका निमक खाया है। तो जिहड़ा किसी का निमक भी खा लवे वो वफादार रहे तो फाइन। तो कईयां कोल निमक खादे जितनी भी वफादारी नहीं होती। एक ना ही लोन। अगे गए सिंजापसन चोटा खासी कौन। दरअसल जो जिस तरीके दे नाल जींदा, जो संतोखी नहीं है वो दुख पांदा है, या जो थैंकलैस हो जाता है वो दुख पांदा है। उहदे कारण साडा समाज गड़बड़ हो जाता है। सो फरीद जी समाज नूं फिक्सअप करन दे बारे गल करते हैं। अमीरी गरीबी की गल नहीं कर रहे हैं, ऊंच नीच की गल नहीं कर रहे हैं। जे संतोख का आटा आ जाए और एक दूजे का थैंक्स करना आ जाए तो श्लोक साडे ते टुक जाता है। इस तरह साडा जीवन उस अनुसार बनता है। असी सारिਆਂ ने लड़ीवार ਜਿਹੜੇ श्लोक ਦੀ ਸਾਂਝ करनी शुरू की है। असी 30 नंबर श्लोक पढ़िया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया सी अज ना सुती कंस्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। उन्हें किसी स्त्री मर्द बारे शब्द नहीं चल रहा। अज ना सुती कंस्यों, मैं अपने अंदर वसते रब जी के नाल मत बोल रही है कि मैं अलाइंड नहीं हाँ। अगर साढ़े अंदर रब जी हैं, मैं अगर इस करके बोल रहा, हम तो मानते ही नहीं है कि मेरे अंदर भगवान जी हैं, मेरे अंदर राम अल्लाह खुदा वाहिगुरु है, हम ये मानते नहीं है। उसकी निशानी क्या है? हम तीर्थों पर जाते हैं। जो लोग तीर्थों पर जाते हैं वो अंदर भगवान को नहीं मानते हैं। वो अंदर रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि मन रे थिर रो मत का जाई जियो, बार टूंडत बहुत दुख पावे कार अमृत कट माई जियो। तेरे अंदर रब जी वसते ने। फरीदा जंगल जंगल क्या पावे वण कंडा मोड़े, वसी रब हियाली है जंगल क्या टूंडे। जो इंसान अंदर दे रब नूं पहचान जाता है वो बाहर कोई 4 दीवारां वाली किसी जियोग्राफिकल जगह ते नहीं जाता, रब नूं लभण नहीं जाता। सो असी ये गल नूं विचारना है कि मैं अपने अंदर दे रब नूं पछाणदा। जे मैं पछाणदा तो ओदी जिहड़ी मत है वो मत मैनू लैनी चाहिए है। जे मेरी मत उहदे नाल अलाइंड नहीं है, उहनूं कहंदे ने अज ना सुती कंस्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। जदों मेरी मत अंदर दे रब दे नाल अलाइंड ना होवे ना, साडे अंग मुड़ जाते हैं। मुड़ जाते मीनस सच तो मुनकर हो जाते हैं। जदों सच तो मुनकर हो जाते हैं, असी अखां नाल लोकां नाल वितकरा करते हैं। ये तो मेरी बहन है, लेकिन ये जो मेरे पति की बहन है ये मेरी ननंद है, ये मेरी ननान है, इसके साथ मैंने ठीक तरीके से डील नहीं करना। अखां नाल देखण दा वितकरा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तू करके बोलना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गाल कढ़ के बोलना। एक पासे प्यार, एक पासे वितकरा। साडी ਜ਼ਬਾਨ भी खराब हो गई। ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। अज न सूती कंस्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। जाए पूछो डुहागनी तुम क्यों रैन विहाए। डुहागनी होंदा जो डुअलिटी में रहते हैं। जो डुअलिटी च रहते हैं वो लोगों की जिंदगी की रात किस तरह बीतती है, वो अपना जीवन किस तरह बिताते हैं। ये वाले श्लोक फरीद जी ने बड़े विस्माद नाल समाज नूं टुंबण वास्ते सानू पुछिया। उस तो अगला श्लोक असी पढ़िया,
साहुरे टोई नाल है, साहुरे टोई नाल है, पिए नाही था पिए नाही था साहुरे टोई नाल है, साहुरे टोई नाल है, पिए नाही था पिरवातड़ी ना पुछई, पिरवातड़ी ना पुछई, तन सुहागण नाओ, तन सुहागण नाओ, साहुरे टोई नाल है, साहुरे टोई नाल है। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਹਾਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਹਾਗਨ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਡੁਐਲਿਟੀ में रहते हैं ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। अपने अपने ते टुकावांगे। हर पत्नी बोल रही है मैं पति के कारण दुखी हूँ, सास के कारण दुखी हूँ। हर सास बोल रही है मैं नूह के कारण दुखी हाँ। हर पति सोच रहा है कि मैं पत्नी के कारण दुखी हाँ। दैट इज़ ब्लेम गेम। असीं हुण गल कर रहे हैं धर्म की। धार्मिकता तू जीनी है, जे तू धार्मिकता जीनी है ना तो किसी और के ऊपर ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं है। एक भैन पुछदी है मेरा मेरी ननाण दे नाल झगड़ा है, तुहाडा लैक्चर बड़ा सुनिया मिठा बोलना चाहिए, मिठा बोलना चाहिए, पर मेरी ननाण अच्छी नहीं है, इस करके जदों सामने आई तो मेरे मुँह तो गालां भी निकल गई, क्रोध भी चढ़ गया। ऐ ते हो गया ब्लेम। लेकिन तू नहीं संभल के रह सकी, तू अपना बैलेंस नहीं बना सकी, क्योंकि अंदर जिन्हां दे चैन ना होवे वो अंदर उबलते रहते हैं। जिन्हां दे अंदर चैन ना होवे ना धार्मिकता नहीं है। जिन्हां दे अंदर चैन ना होवे वो अंदर ना मंदियां मंदियां गल्लां, टॉन्ट, गिले शिकवे इकट्ठे करते रहते हैं। मौका मिलन ते सारा उल्टी कर देंदे ने, मौका मिलन ते वो सारे बाहर कढ़ देंदे ने। सौरे ढोई नाल है पईए ना ही थाओ। पईए पेके और सौरे का असी प्रतीक समझा सी। सौरे होंदा है रब जी नाल इकमिकता की अवस्था, मीनस चंगे गुणा का जीवन जीना। पेके अवस्था होंदी है जदों कोई भी इस्त्री मर्द मुंडा कुड़ी जदों कुछ सीखता है, चंगी गल सीखता, उन्होंने पेके कहते हैं। पईए ना ही थाओ मीनस मैं सच सीखता नहीं हाँ, इस करके मैं चंगे गुणा नाल जी नहीं पाता। जे जी नहीं पाता तो मैं बेचैन रहता। फिर वातड़ी ना पुछी धन सुहागन नाल। अपने आप मैं सुहागन समझ रहा, रब नाल इकमिक समझ रहा, धर्मी समझ रहा, बड़ा शरीफ समझ रहा, पायस समझ रहा, बड़ा अपने आप को जीनियस समझ रहा, शरीफ ज़्यादा समझ रहा, और अंदर दे रब की बात मैं पूछता ही नहीं। अंदरों मैनू की समझाया जा रहा है, की सिखाया जा रहा है, वो मैं नहीं सीखता, तो मैं बेचैन रहता हाँ। जदों मैं बेचैन रवांगा
मैं एक्यूमुलेट करांगा मंदियां मंदियां पुराणियां गल्लां, उन्होंने पाल पाल के रखांगा, अंदरों मत्था कुटिया रहेगा, दुखी दुखी रवांगा, पास्ट दियां गल्लां करांगा, जिथे बन के आ सकती है उत्थे भी पुरानियां गल्लां करांगा। नहीं ए मैं तां बनावांगा तुसीं पहलां इंज क्यों कीता ते इंज क्यों कीता। असीं पास्ट दियां गल्लां विच रहिंदे हां और अपने आप नूं शरीफ समझ रहे हैं। फिर वातड़ी ना पुछे ही धन सुहागण ना हो। कितने सारे पति अपनी पत्नी दे नाल इस करके लड़े रहते हैं कि भाई मैं तेरे पेके नहीं जाना क्योंकि शादी वेले तुम्हारे मम्मी पापा ने ये कहा था, तेरे भरा ने इंज किया सी। और कितनियां सारियां पत्नियां अपनी सस और ननाण नाल इस करके नाराज़ रहंदियां, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा था। पुरानी गल पाल के रखनी, की पति ते की पत्नी की नूह ते की सस की बच्चे। पापा पापा आपने जब बचपन में मुझे डांटा था तब से मेरे मन के अंदर है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा मैं आपके पास नहीं रहूँगा। पुरानी गल रख ली मन अंदर, वैर रख लिया और उन्होंने पालते रहे। फिर वातड़ी ने पूछी धन सुहागण ना हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਪਈ ਹੈ ਕੰਤ ਕੀ ਕੰਤ ਗਮ ਅਥਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਭਾਵੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। जिस दा मन बेपरवाह अंदर दे रब नूं प्राप्त कर लैंदा, वो बेपरवाह हो जाता है, तां उसनूं सावरे पईए कंत की कंत गम अथा वाली जिसनूं ते गल समझ आ जाती है, वो अंदर दे बेअंत गुणा वाले रब जी नूं पछाण जाता है और सुखी रहता है। सावरे पईए कंत की कंत गम अथा, नानक सो सुहागणी जो भावे बेपरवाह। नाती धोती संबही, असी 33 नंबर श्लोक पढ़िया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕੈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਰੈਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਨਰੈਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਰਜੌਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਨੋਇਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि असी लड़ीवार उस चों मैसेज किवें कढ़ना है, तो बाणी अंदरों अंदर यूनीक ढंग दे नाल लड़ीवार परोती हुई है। सानू हर शब्द, हर पंक्ति, हर टर्म अपने ते टुका टुका के समझनी चाहिए है, ताकि मेरा थॉट प्रोसैस में लाइन ना रहे और मैं अपने आप नूं सुरत मत बुद्ध करके उच्चा एलीवेट जीवन बना सकां। उहदे वास्ते मैनूं मन नीवा वाली नम्रता बनानी पेगी और वो वाली जात सीखनी पेगी। सो फरीद जी कहते हैं नाती धोती संभी सुत्ती आए नचिंत। असी सारी धर्म की तैयारी कर लई, जिमें एक इस्त्री अपने विआह वेले वास्ते सारी तैयारी करे और जदों मिलन का वेला आए और तां सो जाए, बेपरवाह होकर सो जाए, निश्चिंत होकर सो जाए, तो वह वेला लंघ जाता है। नाती धोती संभही सुत्ती आए नचिंत। असी धर्म के सारे कर्म कांड करते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद भी जाते हैं, पाठ भी करते हैं, नहाते धोंदे भी हाँ, माला भी फेरते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, चौर भी करते हैं, रुमाला भी चढ़ाते हैं। पर जिस वेले मैनू सच का सुनिया लेना सी, मेरे रब नाल इकमिक होना सी, उस वेले उसनू इग्नोर कर दिता। इनू कहते हैं मौके वेले थिड़क गए। एक अगर भगवान 100वीं मंजिल पे रहता है तो 99 सीढ़ियाँ तो हम चढ़ गए, पर 99 के बाद वापस आ गए, 100वां कदम लिया ही नहीं। सोच लिया असी तो 99 हो आए हाँ। इस तरह लोग तीरथ ते जाके नहा धो के आ जाते हैं, पर रब अंदर है और रब के गुणों नूं लैण वाली गल तो वांझे रह जाते हैं। लोकी दीवे बालते रहते हैं, मोमबत्तियाँ बालते रहते हैं, जोतां बालते रहते हैं, कर्म कांड करते रहते हैं, पाखंड करते रहते हैं, पर अंदर की गल लैण तो वांझे रह जाते हैं। नाती धोती संभही सुत्ती आए नचिंद, फरीदा रही सो बेड़ी हींग दी। अल्टीमेटली उन्होंने कोल हींग दी बदबू रह जाती है। गई कथूरी गंध, अंदरों कथूरी वाली खुशबू मीनस चंगे गुणा की खुशबू उन्होंने कोलों नहीं आती है। असी बाहरों परफ्यूम लगा सकते हैं, बाहरों लिपस्टिक लगा सकते हैं, बाहरों कॉस्मैटिक्स लगा सकते हैं, पर जदों कोई साडे नाल बिहेवियर करके देखदा है तां पता लगदा है मैं किहड़े गुणां दा मालक हाँ। फरीदा रही सो बेड़ी हींग दी, गई कथूरी गंध, मेरे कोलों चंगे गुणा की खुशबू चली जाती है। कदों? जदों मैं धर्म करम दा सारा काम किया लेकिन सच की गल ना लई।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੋਬਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤੇ ਛਿੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਦਾ ਮਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਸੱਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਛੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਥ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 60 70 80 90 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਸੱਚ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਬਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਬਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਲਾਈਫ ਜੀਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਗਾ। ਕਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਅੱਜ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਈਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 4 ਘੰਟੇ ਕੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਗਾ ਕੇ। ਆਖਰੀ 20 ਮਿੰਟ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, मैं बाहर चला गया और मैं अपनी वाइफ ਨੂੰ फ़ोन लगाया, सारी गलतियां मेरी हैं, मुझे माफ़ कर दो, घर आ जाओ। तो मेरी वाइफ कहती पई है मैं हुणे फ्लाइट लैके आ रही हाँ, जिस भी शहर अंदर हाँ, कैनेडा के दूजे शहर वो अपने पेके चली गई सी। वो आके मैनू ये सुना रहा सी कि जे असी सच सुन के उस ते एक्शन लईए तो किस तरह पहाड़ां दे दुख दूर हो सकते हैं, वड्डे तो वड्डे दुश्मन साडे मित्र बन सकते हैं, बशर्ते कि मैं नैगेटिव अपना छोड़ना चाहता हाँ। वो मैनू कामयाब हो गया अपना घर वसाण वास्ते। दूजी धिर मन्ने या ना मन्ने, मैं सरेंडर करन नूं तैयार हाँ। फरीद जी कहते हैं जोबन जांदे ना डरा। एक असी जोबन रखा होया कि अगर मैंने बाल काले ना किए तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਬਾਂਟेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमने बांट दी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਵਟੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, फरीद जी दी जोबन जान दी लिस्ट के अंदर ना असी सारी काउंट करते हैं कि ठीक है आगे से हम ज़ात बरादरी का अहंकार दिखाने वाला नहीं रखेंगे, हम उच्च जात का अभिमान दिखाने वाला नहीं रखेंगे, हम ब्याह शादी पे दिखावे का कुछ नहीं करेंगे। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लोग क्या कहेंगे, इनके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसे किसी गरीब का भला कर देंगे। है मेरा मित्र अमन कल मैं दस रहा सी कि मेरी बेटी का जन्मदिन सी, असी कुछ गरीबों का भला कर लिया।
ਭਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਪੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੂਟ ਬੈਗਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਫਟ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ बेटी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ समझ आई, मेरी बेटी कहती है पापा मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाना, मेरे बर्थडे में आप कितना खर्चा करते हो, उतने खर्चे से हम ना कुछ गरीबों को कंबल बांट के आएंगे, आजकल सर्दियाँ हैं। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੋਬਨ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜੋਬਨ ਜੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। जोबन जाते ना डरा जेश है प्रीत न जाए, फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए। ऐसे तो बड़े दुनिया में लोग आए और इस दुनिया से चले गए, उनकी जवानी भी चली गई, उनका दिखावा भी चला गया, लोगों ने उनका नाम लेना भी छोड़ दिया। साध संगत जी, एक शहर च मैं रहिंदा सी, एक होर देश च। उत्थे मेरे मम्मी ने एक सेंटेंस बनाया कि भुपिंदर देख, ए मुंडे वाले भी सारा दिखावा करते हैं, कुड़ी वाले भी सारा दिखावा करते हैं, एक दूजे को दिखाते हैं। उन्होंने सेंटेंस बनाया, सप नूं सप लड़े तो विस किनू चढ़े। दोनों एक दूजे को दिखाई जा रहे हैं पर किसी गरीब का भला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको भुलेखा है कि गरीब भगवान जी ने बनाया है। भगवान जी अमीर गरीब नहीं बनाते हैं साध संगत जी, असी बनाए ने। असी फालतू खर्चे कर करके किसी गरीब की बाह पकड़न नूं नहीं तैयार, किसी नूं नौकरी लगा दीए, किसी के बच्चे नूं पढ़ा दीए, किसी की झुग्गी का मकान बना दीए, किसी नूं नौकरी ते लिया के खड़ा कर दीए, उहदी मुथाजी खत्म कर दीए। यह वाला काम सानू नहीं आंदा, असी करते ही नहीं, असी एक दूजे की बाह नहीं फड़ते हाँ। सो फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। तो असी उत्थे ना गल कर रहे सी कि लोग समझते हैं उस शहर अंदर ना, उस कंट्री के अंदर हर संडे विआह होंदा है। एक एक विआह दियाँ 16 17 सैरेमनीज होंदियां ने। असी वो सारियां कर लियां, ए रोका, ए ठोका, ए पल्ला चढ़ाई, ए कुंड कढ़ाई, ए मुंडा रुसाई, ए ये ए वो, ए मेहंदी दी रात, इस तरीके नाल करदियां करांदियां असी भी 10-15 सैरेमनीज शुरू कर ली हैं। पर मैं जिस वेले की गल कर रहा 1982 की, उस वेले मैं बड़ा हैरान हो रहा सी, इतनी सारी सैरेमनीज के साथ शादी होती है। तो अज साडे बच्चों को वाला चाह चढ़ गया है, उन्होंने जोबन बन गया। नहीं मम्मी, मेरी शादी पे तो लेडी संगीत जरूर करना, मेरे को तो मेहंदी जरूर लगाना, वीडियो वाला जरूर बुलाना, कैमरा मैन 1 लाख रुपया 10 लाख रुपये ले, सब कुछ मेरा कराना। जिस तरह असीं अपने आप को सैलेब्रिटी समझ रहे होंगे, असीं फिल्म के एक्टर समझ रहे होंगे, पपेट बन के बैठ जाते हैं। ये सारा साडा दिखावा होंदा है। तो मैं गल सांझ कर रहा सी कि हर फ्राइडे सैटरडे संडे उत्थे विआह होंदा सी, तो लोकी 4 दिन गल्लां करते सी, फिर नवा विआह आ जांदा सी, पुराणियां दी फाइल दब जाती सी। हुण पुराणियां बारे कोई नहीं गल कर रहा। तो पिछले हफ्ते किनका शादी हुई थी, उसमें कितने घोड़े बारात आई थी, कितने लाख दिए थे, कितनी रोटी की थी, कितना सोना दिया था, ये गल लोग दंद कथा करके ख़त्म कर देंगे, नवे ब्याह की गल शुरू कर देंगे ने, फिर नवे ब्याह की फाइल दब जाती है। कितनी जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। सो असी ये वाला श्लोक सांझ कीता सी कि जदों असी ईवल्स दे नाल जुड़ जाते हाँ, अश्लीलता का विखावा करते हाँ, समाज के अंदर नैगेटिव किस्म का अपने आप को एक्सपोज करन दा जिहड़ा फैशन चल पिया है, असी उसनूं करी जा रहे हैं। सानू पता ही नहीं लग रहा कि मैं अपने बैडरूम दियां फोटोआं खिच खिच के फेसबुक ते पाई जा रही हाँ। अपने कपड़े, अपनी पल पल की खिंची हुई फोटो फेसबुक ते एक ही दिखावा, सानू भुलेखा पै गया है, असी गवाच चुके हुए हैं। फरीद जी कहते हैं कितनी जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए, लोग तेरी फोटो देखणगे फिर अगे कर देंगे। बस इतना कीमती समा जाया कर रहे हैं।
इस समय नूं लगाउण वास्ते असीं अपनी माँ कोल नहीं बैठते, अपनी नानी दादी कोल नहीं बैठते, अपने बुजुर्ग पिता या दादा कोल नहीं बैठते, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। सानू इन्हां गल्लां दा टाइम नहीं है, सानू रोटी पकाउण दा टाइम नहीं है। पहलियां मावां बड़े ध्यान नाल अलमारी दा कपड़े संभाल लैंदियां सन, पुराने कपड़िਆਂ ਦੇ बटन लगा लैंदियां सन, पुराने कपड़िਆਂ ਨੂੰ ਧੋ के प्रैस कर लैंदियां सन, गर्म कपड़िਆਂ ਨੂੰ अलमारी 'ਚ रख दिंदियां सी, ठंडे कपड़े बाहर कढ लैंदियां सी, सफाइयां कर लैंदियां सी। जे किसी ने आना तो हफ्ते का पहला ही मसाला कटना शुरू कर लैंदियां सी, प्याज कट लैंदियां सी, लसन छील लैंदियां सी। अजकल सानू फेसबुक तो ही टाइम नहीं है, कंप्यूटर तो ही टाइम नहीं है, तो असीं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे। इस करके असीं फ़ोन करके बाहर से रोटी मंगा लेते हैं, अपना पेट भी खराब करते हैं, बच्चों का भी खराब करते हैं। फरीद जी कह रहे हैं मैं तो सच की गल वास्ते ना अपने सारे दिखावे दे माइट दे जोबन जान वास्ते तैयार हाँ, वरना कित्ती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। इस श्लोक तो बाद साडा अज दा श्लोक आया। अज दे श्लोक विच फरीद जी कहते ने अपने मन मुखातिब करते हैं। जिस मन नूं समझ आ चुकी है उन्हों तू साहिब सच्चे वेख, मेरे मन तू देख असी तेरे नैगेटिव थॉट प्रोसैस के कारण कितना खुआर होए। तू अंदर दे रब जी जो मत लैने दा, तो मेरे शरीर का सच्चा साहिब बन जाता है। तो हुण हैल्प कर। सानू बाहरों कोई नहीं हैल्प कर सकता। फर्ज करो मैं क्रोध नाल बोल रहा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मैनू 4 घंटे गुस्सा चढ़िया रहता, मेरा सिर दर्द होता है। हुण जदों मैं किसी वेले गुस्सा करा किसी ते भी, और मेरी पत्नी या मेरी माँ कोल बैठी होवे और वो कहे नहीं ना तुसी इतना गुस्सा ना करो, तुहाडा सिर दर्द हो जाएगा, जब तक मेरा मन अंदरों मैनू इंस्पायर नहीं ना करता तां तक बाहरों कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। जे मेरा मन अंदरों सच की मत लै लैंदा है तो उन्होंने सच्चा साहिब कहते हैं, उन्होंने मुखातिब कर रहे हैं। जे लैंदा नहीं है तो साड़ी अवस्था की बनती है। एती मार पई कर लाने, एती मार पई कर लाने, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया। एती मार पई कुरलाने, एती मार पई कुरलाने, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया, तैकी दर्द न आया। साडे मन नूं समझ ही नहीं आती है। साडा शरीर का मालक साईं साहिब है, साडा मन इस शरीर का चौधरी है, मास्टर है, चालक है, इस शरीर का पति है। पर मन नूं समझ नहीं आती, मन की नैगेटिव सोचनी के कारण असी इत्थों दुखी दुखी रहंदे हाँ, इत्थों उदास उदास रहंदे हाँ। साडा चेहरा 31 तरीक वाला रहिंदा है, साडा खेड़ा चला जाता है, और साडे अंग अंग चिंतातुर रहंदे ने, दुखी रहंदे ने, अपसैट रहंदे ने। पिछों पूरी लड़ी चलती आ रही है। क्यों असी अपसैट रहंदे हाँ, क्यों असी अंदर जा नहीं पाते हाँ? तो अज कहंदे ने तू साहिब सच्चे वेख, ओ मेरे मन तू सच की गल लैके तू देख साडे नाल की बन रही है। ये हमारा जीवन, साडा यह वाला जीवन बन गया है। पति पत्नी की बनती नहीं, नूह सस की बनती नहीं। साध संगत जी जदों तक अपने ते टुका के अपने जीवन अपने समाजक जीवन नूं नहीं ना फिक्सअप करांगे, असी गुरबाणी दे जितने अर्थ समझते हाँ असी उन्हां नूं समझते हाँ
मेरे ते टुका के मैनू फिक्सअप करना है, मेरे ते टुका के मेरा समाज फिक्सअप करना है। उपर वाले कोई 100 कार्ड तथाकथित रब जी नू खुश नहीं करते हैं, उपर बैठे 100 कार्ड गुरु जी नू खुश नहीं करते हैं। असी गुरु जी दियाँ खुशियां लैण वाला कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं। सत्संग जी असी ये भी नहीं करते कि संगत सुनना की चाहती है, संगत दे मन की गल करिए, इस तरह भी नहीं करते। असी ये समझते हैं मैं कित्थों गलत हाँ ते मैं ठीक किवें होना है। असी इस पक्षों बाणी दी विचार सांझ करते हैं। ये हमारा जीवना हो गया है। दिन रात असी चिंतातुर रहते हैं, दिन रात असी अपसैट रहते हैं, दिन रात असी डिसहारमनी च रहते हैं, दिन रात असी इनसिक्योर फील करते रहते हैं, दिन रात असी डरे रहते हैं। ये हमारा जीवना। सत्संग जी जितना कोई डरिया होएगा ना, जितना कोई चिंतातुर होएगा ना, उतना खबरां देखा करेगा। जितना कोई इत्थों अपसैट है ना, जितना कोई अपने अंदरले नाल नहीं ना जुड़िया, वो खबरां देखा करेगा। फिर खबरां लगियां ही रहंदियां। एक खबर बार बार हर 10 मिनट बाद रिपीट होती है, लगी रहती है। फिर जो बहुत अच्छी तरह अंदर वड़ जाती है सारियां गलत गलत दुनिया भर की गारबेज दियां खबरां, फिर असी चैनल चेंज कर देते हैं। कभी हम आज तक लगा लेते हैं, कभी हम इंडिया टुडे लगा लेते हैं, कभी हम CNN लगा लेते हैं, कभी हम NDTV लगा लेते हैं। खबरां बदल बदल के देखते हैं सारा दिन। जिन्होंने खबरों की आदत पै जाती है वो अंदरों डरे हुए ने, वो चिंता विच ने, वो फिक्र विच ने, वो सोच रहे हाय हमारे साथ ना हो जाए। सुना है कहीं पर एक बुढ़ा बुढ़ी घर में रहते थे, उनका नौकर ने उनको लूट लिया, उनको मार दिया। हाय हाय साढ़े नाल इंज ना हो जाए। अपने लोहे के गेट बनवाते रहते हैं, लोहे के दरवाजे बनाते रहते हैं, अपनी सिक्योरिटी लभते रहते हैं। भुलेखा प्रेजेंट नूं भुल जाते हैं, विकास भुल जाते हैं, साड़ी बोली बिगड़ जाती है, सानू क्रोध चढ़िया रह जाता है। ये हमारा जीवना, यह साडा जीवन बन गया। सो फरीद जी दस रहे ने, फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह विछावन लेव। इस श्लोक के लफ्जी अर्थ ने कि मैं अपना मंजा, खटोला कहते ने जिथे असी लेटते हाँ, खाट, आजकल पलंग बन गए ने, आजकल डल्लप दे बैड्स बन गए ने, वो मेरा चिंता है। मैं चिंता दे बैड ते सोंदा हाँ। बैड लिया सी आराम करन वास्ते, मैनू हर वेले चिंता ही लगी रहती है। पति कित्थे है, कदों आएगा, पता नहीं किसी होर वाल ना देख लवे, कमाइयां होणगियां कि नहीं होणगियां, पता नहीं कित्थे गए ने, रात हो गई है, बच्चों का की बनेगा, बच्चों का ध्यान नहीं रखते। पति सोच रहा मेरी पत्नी पता नहीं की करती है, हर वेले पेके ध्यान रखती है, दिस एंड दैट, बच्चों का ध्यान नहीं रखती है। पता नहीं मेरी माँ नू मेरे पिछों पूछेगी कि नहीं पूछेगी, हर वेले अपने पेके का ध्यान रखती है। इस तरीके नाल पति परेशान है, पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान ने। मम्मी मैं क्या करूं, मेरे से बात मत करो, हमारा एग्ज़ाम के दिन आ गए हैं, मेरे से बात मत करो, मेरे ऊपर होमवर्क का बड़ा प्रेशर है। वो अपनी चिंता विच है, चैन दा मंजा गवाच गया है। चिंत खटोला वाण दुख, वाण होंदा है जिहड़ी थल्ले असी मंजी दी वाण होंदी सी ना, अजकल मंजी दी वाण दे बदले पलंग बन गए ने, उन्हां दे थल्ले या लोहे दा होंदा है बेस या प्लाईवुड दा बेस होंदा है, वो उन्होंने वाण कहते ने। वाण दुख, मैं दुख दी वाण बनाई हुई है अपने मंजे दी। बिरह विछावण लिख, बिरह होंदा है, एक होंदा है कि सारी दुनिया तो उपराम हो जाना, उन्होंने बिरह कहते हैं। एक होंदा है रब जी नूं मिलन दा बिरह, बिरह विछावन लेफ। मैं दिन रात अपना ना लेफ मतलब जिहड़ी बैडशीट विछाई हुई है वो बिरह दी विछाई हुई है। हुण इस श्लोक दे विचों फरीद जी दस रहे ने, चिंत भवन मन परियो हमारा। कबीर जी कहते हैं मैं दिन रात चिंता दे भवन ही च रहिंदा हाँ। साडा इहनूं भवन कहते हैं, चार दीवारां दे घर नूं घर नहीं कहते ने। मेरा मन इस घर ही च रहिंदा है, जैसा सोचदा वो चिंता दा घर मैं बनाया होया है। सत्संग जी एक बारी असी वरी उत्ते सैमीनार किया सी चिंता उत्ते, ओदी बाहर तुहानूं CD मिल जाएगी, पेन ड्राइव मिल जाएगी, शायद किताब भी बन चुकी है, किताब मिल जाएगी।
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਖਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲੱਡਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। आखिर का मैना होता है आखिर, लास्ट। लास्ट होता है जिस दिन मेरे आखिरी श्वास आए मैं मर गया। वध तो वध की होएगा, आखिर आ जाएगी। जे आखिर आ जाएगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरे बाद जो मर्जी पिया होए, आप मुआ जग पर लो, मेरे पीछे जो मर्जी होवे, फिर उसका फिक्र मैं की लाना, मैं तो सब कुछ नहीं कर सकता। जो इंसान सब कुछ नहीं ना सवार सकता और रखदा चिंता है, तो असी एक बार डिस्कस किया सी कि अरदास करनी चाहिए है, रब जी मैनू सुमत बख्शो, जो मैं चेंज कर सकता हाँ वो मैं चेंज कर सका। मैनू बल बख्शो जो मेरी रीच च है, जो मेरे हत्थां च ताकत है, जो मेरी अक्ल, मेरी नज़र दी दूरी तक जो कुछ भी मैं ठीक कर सकता हाँ, मैनू ठीक करन दी अक्ल, बल, सुमत बख्शो। सैकेंड, जो मैं ठीक नहीं कर सकता हाँ, जो मेरी रीच तो बाहर है, ਉਹਦੀ चिंता फिक्र मैनू ना रवे। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ना मनु सुमत बख्शो कि मैं वेख के अणडिठ कर सका हाँ, मैं अपनी अखां नाल देख के इग्नोर कर सका, क्योंकि ये मेरी रीच तो बाहर है। तो फिर तुसी चिंता रहत होंदे जाओगे। इन्हें वड्डे वड्डे गोल ना बनाइए जिहड़े मैं अचीव ही नहीं कर सकता। इतनी वड्डियां वड्डियां चिंतावां ना लगाइए, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर दुनिया से फना हो जाएगी, तो असीं नहीं ठीक कर सकते। ये चिंता लाण दी लोड़ ही नहीं है। सो मैं लोगों को देखिया, मेरे पुत्र का की बनेगा, इहदा विआह नहीं होया, साडी कुड़ी की उम्र 35 साल हो गई है, इहदा विआह नहीं होया। इन्हां गल्लां दी चिंता करने की लोड़ ही नहीं है। मन नूं समझा लो, जिन्हां दे विआह हो गए ने वो किहड़ियां बहुतियां सुखियां नहीं बैठियां ने। बस कोई गल नहीं, साडी बच्ची है, असी कलेजे नाल ला के रखांगे। अपने माँ प्यो कोल ते है ना, सुखी ते है ना, बजाय इसके कि किसी शराबीए नाल, किसी जुआरीए नाल, किसी ड्रगिस्ट नाल विआह दईए। इस नालों कोई गल नहीं, असी अपनी बच्ची नहीं विआवांगे। किहड़ा रब जी ने कहा है, रब जी का कोई कानून नहीं है कि बेटी को जरूर शादी करनी है। असी अपनी बच्ची नूं मदर टेरेसा बना लांगे, बीबी भानी बना लांगे, माता गुजरी बना लांगे, दुनिया के कोई चंगे काम उन्हां कोलों करा लांगे। फिर चिंता चली जाती है। चिंत खटोला वाण दुख बीरा बिछावन लेफ। सो जिहड़ा खटोला मैं बनाया, खटोला इज़ मैंट फॉर रेस्ट बट आई एम दुखी, आई एम अपसैट। रब्बी विछोड़े का लेफ मैं बिछाया होया, जिहड़ी ब्रेड स्प्रैडशीट होती है। मन मुखातिब किया गया है, ए मेरे मन तू इंद्रे ज्ञानेंद्रे सारे अपसैट ने, तू मैनू विजडम दे दे। सारे सुखां दे साधन दुख बन गए ने। साढ़े घर जितने फ्रिज आ गए ने, साढ़े घर कितने गैस के चुल्हे के उत्ते 4-4 चुल्हे ने, उतने असी सारे दुखी हाँ। फ्रिज के अंदर 3-3 दिनों का 5-5 दिनों का समान भरिया होया, असी दुखी हाँ। क्यों? क्योंकि फरीद जी कह रहे ने, मैं अपने जोबन के मान विच रहा, सच की प्रीत नहीं लई, आटा अगला नहीं कमाया, लूण हरामी मैं हो गया। दुखी, कला कलेश, चिंता, फिक्र, डर, वी हैव टू रियलाइज रब्बी विछोड़ा। हुण मैनू बीरा दा लेफ सही मैने रब्बी विछोड़े वाला बनाना है। असी जितने उपराम होई जा रहे हैं उतने उदास हाँ, जितने उपराम होई जा रहे हैं उतने असी डिप्रैसड हाँ, जितने उपराम होई जा रहे हैं उतने असी पैसीमिस्टिक हाँ, जितने उपराम होई जा रहे हैं एक दूजे नूं गुस्से दे नाल पै रहे हाँ, जितने उपराम हो रहे हैं उतना असी व्हाट्सएप ते लोकां दी निंदा दे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं। साड़ी रब जी ने ड्यूटी नहीं लाई है, एक किसी के बारे में निंदा आई, मिस्टर एक्स के बारे में निंदा आई और फटाफट हज़ारों को फॉरवर्ड करो, ड्यूटी नहीं लाई हुई रब ने। पर असी अंदरों अपसैट हाँ, इस करके अपने आप नूं मूर्ख बना रहे हैं। सो मैं सोचांगा, मैं अगों तो किसी दी निंदा दी, किसी दे बारे किसी दे पर्दाफाश करन दी व्हाट्सएप मैनू आएगी, मैं फॉरवर्ड नहीं करनी।
मैं वाली निकम्मी जॉब नहीं करनी, इहदे नाल तनख्वाह तो कोई नहीं मिलती पर गंदगी फैलती ज़रूर है। जो भी लग्जरी माण के भी दुखी है, मानो विदाउट विजडम है, उन्होंने रब्बी विछोड़े का बिरा विछावन लेफ प्राप्त नहीं है। वो रियलाइज ही नहीं कर रहा कि मैं रब तो विछड़िया होया। लाइफ च संतोख नहीं रहा। साध संगत जी, जिन्हां दी जिंदगी के अंदर संतोख नहीं है ना, वो अपने दुखों तो दुखी नहीं ने, वो होरना दे सुखां तो दुखी ने। फलाना इन्ने लख कमांदा, उन्हां दे घर इन्नियां कारां ने, उन्हां दा इन्ना वड्डा मकान है। यही साडी बच्ची कह रही होती है, पापा उन्होंने अपनी शादी पे ऐसे सब कुछ किया था, मेरी शादी ऐसे करना। लड़का कह रहा होंदा है, मैनू उसी घर विआहना जिथों दाज मिल सके। कई लोग मैं सुनिया जी, लड़के का ना विआह उत्थे कराना, कम से कम मुंडा जदों सोहरे जावे कोई अगे चाह पुछण वाला तो होवे, बाणा ही है। चाह पुछण वाला तो कहते असीं बाणा ही हाँ। दरअसल अंदर भुख होंदी है कि वो पुछन, वो नाल कुछ देण ते नाल बैठ के खाण पीन प्रॉपर मेरे पुत्र का सत्कार करन कि वो जवाई आया है। मैं अमेरिका कई बार अपनी वाइफ नूं कहंदा, असीं ना अज मम्मी वाल चलांगे, तुसीं मम्मी नूं कॉल ना करना। कहती नहीं, मम्मी तुहाडे वास्ते कुछ बना के रखणगे। मैं कहा कोई गल नहीं, जिहड़ी मूंगी दी दाल वो खाणगे, असीं वो खा लांगे। उन्हां नूं असीं दसना ही नहीं कि जवाई आ रहा है, क्योंकि मैं जवाई नहीं हाँ, मैं उन्हां दा पुत्तर हाँ। दुनिया सवर जाएगी। पर असीं संतोखी नहीं हाँ, इस करके असीं दुखी हाँ। लास्ट श्लोक, जोबन संभाल के ईवल्स की चिंता के कारण असी चिंत के खटोले विच रहिंदे हां, ये डायगनोज हो रहा। सांझीवालता वाला साडा समाज नहीं है। आयरनी की बनी, विजडम भुलाओ तां असी दुखी होंदे हां, चिंता विच रहिंदे हां। चिंत खटोला, चिंता की मंजी ते असी कदों रहिंदे हां, जदों असी विजडम नूं भुलांदे हां। चिंता नाल दुखी होंदे आ, पल्ले कुछ भी नहीं पैंदा। नॉट ओनली अमीर, ईवन गरीब भी अज दुखी है। गरीब जिन्होंने असी गरीब समझ रहे हैं ना, उन्होंने अपने कुछ नॉर्म्स बनाए ने, अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए ने, उन्होंने दे कारण दुखी ने। अमीर अपने कारण दुखी ने, मिडल मैन अपने कारण दुखी है। सारे विदाउट विजडम। भावें गरीब थक टुट के सोंदा है, लेकिन सारा दिन कमाइयां की चिंता फिक्र करता रहता है, तो अमीर सारा कुछ होंदियां भी चिंता विच रहिंदा है। उन्होंने बाणी च कहते हैं, जिस ग्रह थोड़ी तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह बहुती सो फिरै परमंता। असी भटकते ही रहते हाँ, भावें अमीर होंदे हाँ भावें गरीब होंदे हाँ, मन की चिंता लगी रहती है। जे मन करके दुखी चिंता है, मंजा बिस्तरा होवे या ना होवे, मानसिक दुखी हाँ। साडे सब कोल एयर कंडीशनर लगे हुए ने, सारियां दे कोल वधिया बैडरूम्स ने, सारियां दे कोल कारां ने, पर फिर भी असी दुखी हाँ। वो उसनूं बसंत दे महीने में कहते ने, इस मन को बसंत की लगे न को सोए, इस मन को बसंत की लगे न सोए। ये मन जलिया दूजे दोए, ये मन जलिया दूजे दोए, इस मन को बसंत की लगे न सोए। आजकल देख रहे हो मौसम, सर्दियां पत झड़ जा रहा ते पेड़ां ते नवीं कोपलां खिल रही हैं, नवे पत्ते आ रहे हैं, नवे फुल आ रहे हैं, बसंत चढ़ रही है। पर गुरु साहब कहते हैं मेरे मन नूं बसंत नहीं लगती।
इस मन को बसंत की लगे ना सोए, कारण की है ये मन जलिया दूजे दोए, ए दूजिया नू देख के सड़दा रहिंदा है। किथे पति सड़ रहे ने, किथे पत्नियां सड़ रही हैं, किथे सस सड़ रही है कि दूजियां दियां नूहां चंगियां ने, किथे नूहां सड़ रही है कि दूजियां दियां सस्सां चंगियां ने, किथे पति कह रहा पत्नी नू तेरे पेके मैनू पुछदे ही नहीं, किथे पत्नी कह रही है तुहाडी मां ते मैनू ध्यान ही नहीं करदी। सारे हम अंदर बसंत नहीं है ना, देयर इज नो स्प्रिंग इन आवर हार्ट, अंदर स्प्रिंग नहीं चढ़ रहा, तो ये मन जलिया दूजा दोए, दूसरियां नू देख के द्वैत भाव विच ईर्खा विच सड़दा रहिंदा है। जो दुखी ने वो मन करके दुखी ने, जो सड़ रहे ने वो दूजियां नू देख के सड़ रहे ने। दूजियां दा मुनाफा देख के असी सड़दे हां। मैनू बाहरले देशां विच रहण दा तजर्बा है, मैनू देखण नू मिलिया ए ते हुणे 3 साल पहला आए ने, सानू तो आए 20 साल हो गए ने, पता नहीं किस तरह चढ़ गए ने इन्ना, खोरे कोई ब्लैक की होनी, असी तो इतनियां मेहनत की। लोकी छड़ते ने, लोकी किसी की बाह नहीं फड़ते ने कि मते मैनू कहेगा कि अपने घर लै चलो क्योंकि मेरा उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं है, इस तरीके दे नाल मेरी इमीग्रेशन नहीं हुई, मते सुख मांग लेगा, मते डॉलर मांग लेगा, मते पैसे मांग लेगा। इस तरह दुनिया करती है। पर मैं इंडिया के देखा लोग इत्थे भी एक दूजे दे नाल रल मिल के जुड़ के बैठन नूं तैयार नहीं ने, डिसहारमनी की हुई है, निंदा करी जा रहे ने और किसी दा भला नहीं सोच रहे ने। ए पिछे की होया कि पुल दे थल्ले झुग्गियां सी, उन्हां दियां झुग्गियां उत्ते बुलडोजर फेर दिता। सानू इस गल नाल लैना देना नहीं झुग्गियां विच कौन रहिंदा है। असी लिविंग ट्रेजर वालियां ने यूनाइटेड 6 वालियां नाल मिल के झुग्गी झोपड़ियां वालियां नूं जाके पुछया तुहाडे इत्थे बच्चे भी रहिंदे ने? कहंदे हाँ बच्चे भी रहिंदे ने, बच्चों के 2 मार्च को एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है बच्चों का, और जो उनके बस्ते हैं उसके ऊपर से भी बुलडोजर चला दिया है, किताबें कापी भी नीचे दब गए हैं। हुण जिन्हां दे किताबां कापियां दब गए ने उन्हां दे कंबल भी दब गए होणगे, उन्हां दी रजाइयां चादरां भी दब गई होणगियां, उन्हां दे चुल्हे भी दब गए होणगे, उन्हां दी झुग्गी नूं ही तैस नैस कर दिता। तो असीं उन्हां नूं रोटी देण चले गए। कईआं नूं इस गल दी औखियाई हो गई कि ऐ तां उन्हां नूं क्यों रोटी दे दित्ती। सत्संग जी हुणे इस वेले असीं उन्हां नूं नहीं सिखा सकदे ओए अपने आप कमाइयां करके रोटी खाया करो, असीं उन्हां नूं नहीं कह सकदे, पर मौके सिर उन्हां दे बच्चिआं नूं कापी लै दईए, मौके सिर उन्हां दे बच्चिआं नूं ट्यूशन पढ़ा दईए, मौके सिर उन्हां दी रोटी पका दईए, पका के पक्की रोटी उन्हां नूं खवा दईए। वो कुछ मंग नहीं रहे ने। सो इस तरीके दे नाल साडी आदत ही नहीं रही, क्योंकि असीं अपने आप नूं भुखा समझ रहे हाँ, अपने आप अंदर संतोखी नहीं हाँ, इस करके किसी की बांह फड़न नूं तैयार नहीं हाँ। फरीद जी कहते हैं ऐसी अवस्था च रहेगा तो पता की बनेगा, ये हमारा जीवना केड़ा वाला बनेगा, चिंत खटोला, चिंता का खटोला बनेगा, वाण दुख बनेगी। लेकिन जे तू सुख चाहता है ना, तब गुरु साहब कहते हैं जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। राम किथे रहिंदा है, राम की शरण कैसे ले? राम का मतलब होता है रम्या होया राम। रम्या होया राम होता है कोई 4 दीवारों च नहीं होता। रम्या होया राम मतलब भगवान सब जगह है। अगर भगवान सब जगह है तो तू लोगों में भी वही भगवान देखा कर। तो लोग जो बिछड़े हुए हैं, जो पछड़े हुए हैं, जिनको नीडी बोलते हैं, जिनको तुम लोग गरीब बोलते हो, जो बेचारे पछड़ गए हैं, उनकी बाँह पकड़ लिया कर, उनके अंदर राम रहता है, उनकी सेवा कर दिया कर जैसे कि राम जी की सेवा की जा रही है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, चंगे गुणा की शरण ले लेना। चंगे गुण रब जी दे होंदे ने, चंगे गुण राम जी दे, वाहगुरु दे, अल्लाह दे, खुदा दे होंदे ने, वो वाले गुण ले लेना तो तू सुखी हो जाएगा। दूजा, जे तू चिंता फिकर और तोखले दे जीवन तो छुटना चाहता है ना, तो फिर तेनों एक ज्ञान सीखना पेगा। कबीरा जां ज्ञान ता धर्म है, जां झूठ ता पाप, जां लोभ ता काल है, जां खीमा ता आप। तू लोगों को माफ़ करना सीखना है। जितना माफ़ करता जाएगा उतना तेरा दिल वड्डा होता जाएगा, वरना माइजर होता जाएगा, मत्था कुटिया रहेगा, दुखी दुखी रहेगा। लर्न हाउ टू फॉरगिव अदर्स, लर्न हाउ टू फैलाउ योर जप्फी,
ਲਰਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ ਵੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤੈ ਆਪ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई, चिंता ता की कीजिए जो अनी हो जाए। मन तू चिंता ना कर, इतने कुछ भी अनहोनी नहीं है। चिंत भवन मन परियो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा। कबीर जी कहते ने तू चिंता तो छुट सकता है जे चंगे गुण लै लें, अवगुण छड्ड दें, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਨ ਟੂ ਸੀ ਗੋਡ ਇਨ ਆਲ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰੋ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਵਾਂਗੂ टुरदा फिरदा लाश वाला जीवन जिएगा। टुरदा फिरदा लाश वाला जीवन, जिस तरह लाश आकड़ जाती है इस तरह तू अकड़ जाएगा, हंकार विच रिहा करेगा, तो ग्रेव यार्ड वाला तेरा जीवन बन जाएगा। उसनों असी नैक्सट श्लोक इस लिंक करांगे। मेरा समा हो गया है, आओ असी रल के एक बार इसनूं गायन करते हैं, उस तो बाद मैं खिमा दा जा चुका। तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, ए हमारा जीवना, ए हमारा जीवना, ए हमारा जीवना, हे हमारा जीवना। तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, फरीदा चिंत खटोला वाण दुख, बिरह विछावन लेफ, फरीदा चिंत खटोला बिरह विछावन लेफ। तू साहिब सच्चे वेख, तू साहिब सच्चे वेख, ए हमारा जीवना, ए हमारा जीवना, ए हमारा जीवना, ए हमारा जीवना, ए हमारा जीवना। सो साडा डर, साडी चिंता, साडा फिकर, सब कुछ इनसिक्योरिटी मुक सकती है जे असी अपने अंदर दे मन नाल गल करिए कि तू निज घर चों सच्चा साहिब बन के मेरी गल नूं सुन। मैं अपसैट हो जाता, मेरिया अखां चढ़ जांदियां, मैनूं क्रोध चढ़ जाता है, मेरे कन्न खराब हो जाते हैं, मेरी जबान थिड़क जाती है, मेरे को स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मेरी बोली बिगड़ जाती है, मैं निंदक बन जाता हाँ और मैं दिन रात चिंता फिकर च रहिंदा। काइंडली फिक्स मी अप, तां ये वाली अवस्था बनती है। भुल्लां चुकां दी खिमा।